शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 33 साइज की ब्लाउज की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास ये कपड़ा है, ये हमारी मेन फैब्रिक है और ये हमारी अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसे हम हटा देंगे और अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हमने एक कपड़ा को डबल में रख लिया, नीचे से हमने सीधी कर ली। अब हम नाप देखेंगे। तो हमारी नाप है ब्लाउज की लंबाई 12.5, सीना 33, कोमर 28, आस्तीन की लंबाई 10, आस्तीन की मोहरी 11, शोल्डर हमारी 5.5 है और आर्म होल 15, आगे की गला 6.5 और पीछे की गला 9.5। तो अब हम नाप के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है 1 इंची सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमने 1 इंची पे निशाना लगा दी, 1 इंची हमने सिलाई मार्जिन के लिए ले लिया। अब इसी निशाना से हमें, हमारी ब्लाउज की लंबाई है 12.5, तो हमें लंबाई लेना है 13.5। 1 इंची हमारी सिलाई मार्जिन है, तो हम 13.5 पर निशाना लगाएंगे। अब हमें बॉडी के हिसाब से कपड़ा ले लेना है। तो 2 इंची कपड़ा हम लूजिंग और मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। सीना हमारी 33 है, तो 33 की 1/4 हमारी आएगी 8.25। हम 8.25 पे एक निशाना लगाएंगे और ये हमारी बॉडी नाप है। तो बॉडी नाप के हिसाब से हमें आधी इंची लूजिंग के लिए लेना है। तो हमने ले लिया। अब हमें नाप के हिसाब से मार्किंग करना है। तो ये निशाना को पहले हम सीधी कर देंगे। अब इसी निशाना से हमें मार्किंग करना है। तो ये हमारी पीछे का पार्ट है और ये 2 लेयर में है। हमने कपड़ा ले लिया। अब हमें नाप के हिसाब से मार्किंग करना है। तो हमारी आर्म होल है 15, तो हम लगाएंगे 5.25 पर हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे। बास्ट पॉइंट की निशाना हम लगाएंगे 9.5 पर। अब ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। हम यहाँ भी एक निशाना 5.25 पर लगा लेंगे, जो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी हो, इसीलिए। अब इसे भी हम सीधी कर देंगे। अब हमें गला, शोल्डर और बास्ट पॉइंट की तिरा की निशाना लगाना है। तो गला हम लेंगे, हमारी डीप नेक है, तो 2.25 इंच। 11 की आधी 5.5 है, तो हम 5.5 पर निशाना लगाएंगे। सीना हमारी 33 है, तो 33 की 1/4 हमें लेना है। तो 33 की 1/4 8.25, तो हमने 8.25 पे निशाना लगा दी और आधी इंची हम ले लेंगे लूजिंग के लिए। अब यहाँ से हमें 2 इंची मार्जिन लेना है। अब हमें गला की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना हम लगाएंगे 9.5 पर और टक्स पॉइंट की निशाना लगाएंगे हम 3.25 पर। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। गला हमने 2.25 पर लिया, यहाँ भी हम 2.25 पर एक निशाना लगाएंगे और आधी इंची हम लेंगे। गला थोड़ा फैला हुआ हो इसीलिए, तो आधी इंची हम प्लस करेंगे। अब ये निशाना को हम जोड़ देंगे और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दिया। अब हमें ये निशाना को सीधी कर देना है। यहाँ भी बराबरी में निशाना लगा देंगे और ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें लेना है टक्स पॉइंट के लिए मार्जिन। तो
कोमर हमारी है 28, तो 28 की 1/4 हमारी 7 और 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। अब जो हमने टक्स के लिए 1 इंच लिया उसी को हम यहाँ टक्स की निशाना लगा देंगे और इसी निशाना से 2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो यह भी हम 5.5 पे एक निशाना लगा देंगे और ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। हमारी डीप नेक है, तो आर्म होल की गोलाई हम ये क्रॉस लाइन से 1 इंच दूरी पर देंगे और ये शोल्डर की निशाना पर हम इंची टेप को रखेंगे और इंची टेप को ऐसा आदि करेंगे और यहाँ पर एक निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई दे देना है। हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया। अब हमें यहाँ से आधी इंची ऊपर लेना है। ये जो हमने टक्स की निशाना लिया, ये निशाना से ये पॉइंट से हमें ये तिरछा लेना है आधी इंच। अब यहाँ से हमें गोलाई दे देना है। तो हमारी मार्किंग पूरी हुई। अब हम कटिंग कर देंगे। ये गला पर भी हमें निशाना लगा देंगे। अब हमें आगे की पार्ट की कटिंग करना है। तो आगे की पार्ट के लिए सबसे पहले हमें आधी इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, जो हमारी हुक और आई के लिए यूज में आएगी। अब हमें पीछे के पार्ट को इसी पर रखना है और 1 इंच कपड़ा हमें ज़्यादा लेना है। ये हमने जमा लिया और ये नीचे हमारी 1 इंच कपड़ा ज़्यादा है, ये नीचे। अब हम ये जो हमने हुकाई के लिए मार्जिन रखा, ये मार्जिन को छोड़कर हमने पीछे की पार्ट को इसी निशाना पर जमा लिया। अब हमें बिल्कुल बराबर में निशाना लगा लेना है। तो हमने निशाना लगा दी। अब हमें ये निशाना को सीधी कर देना है, इसे भी सीधी कर देना है। अब हमें गला की निशाना लगाना है। तो गला हमने 2.25 पर लिया, यह भी हम 2.25 पर लेंगे। ये हुकाई की मार्जिन को छोड़ के 2.25 लेना है हमें और नीचे भी 2.25 पे निशाना लगाएंगे और आधी इंची यहाँ भी हम एक्स्ट्रा लेंगे। गला की लंबाई हमारी 6 है, तो हमने 6.5 पे निशाना लगाएंगे। अब ये निशाना को हमें सीधी कर देना है। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें गोलाई दे देना है। ये हमने गोलाई दे दिया। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो हमें ये हमारी डीप नेक गला है, तो हम ज़्यादा गहराई नहीं देंगे आगे की पार्ट में। ये हमारी पीछे की पार्ट के आर्म होल की गहराई है, तो यहाँ से हमें आधी इंची अंदर एक निशाना और लगाना है और यहाँ से हमें आगे की पार्ट की आर्म होल की गहराई दे देना है। और यह हमारी डीप नेक गला है, तो हमें कंधा को आधी इंची गला की तरफ झुकाना है। यह आधी इंची हम गला की तरफ झुकाएंगे। यह भी हम आधी इंची गला की तरफ झुकाएंगे गला को, क्योंकि यह हमारी डीप नेक है, इसीलिए। अगर डीप नेक ना होती तो हमारी गला इधर आर्म होल की तरफ
झुकाना पड़ती। अब हमने ये मार्किंग कर दिया। अब हमें बास्ट पैंट और तिरा की निशाना लगाना है। बास्ट पैंट, बेल्ट और तिरा की निशाना लगाना है। तो अब हम सबसे पहले लेंगे हमारी 33 इंच सिनाएं, तो हम बास्ट पैंट लेंगे 10 पर। बेल्ट के लिए लेंगे हम 12.5 पर। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें 4.25 इंची पे टाक्स के लिए निशाना लगाना है। ये हमारी बास्ट पैंट है, इसी लाइन पर हमें टाक्स पैंट की निशाना लगाना है। तो हमने ये निशाना लगा दी 4.25 इंची पे। यहाँ पर भी हम 4.25 इंची पे एक निशाना लगाएंगे। अब इसी निशाना से हमें टाक्स की लाइन खींचना है। तो ये जो हमारी ये क्रॉस लाइन है, ये अब इसी निशाना से हमें टाक्स की लाइन लेना है। तो हमें ये आर्म होल पर ऐसा स्केल को रखेंगे और ये निशाना लगा देंगे। तो एक टाक्स हमारी ये लग गया, दूसरा हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये बास्ट पैंट की जो निशाना है, इसी से 1.5 इंची नीचे लेना है और इसे भी इसी पैंट के साथ मिला देना है। और ये निशाना को भी हमें मिला देना है। तो हमारी टाक्स की निशाना पूरी होगी। अब हमें यहाँ से 1.25 इंची दूरी पर हमें निशाना लगाना है। हमारी टाक्स यहाँ तक की आएगी। ये 1.25 इंची दूरी पर हमें यहाँ तक की आना है हमारी टाक्स की सिलाई। तो ये हमारी कंप्लीट होगी टाक्स। अब हमें बेल्ट के लिए थोड़ा सा यह गोलाई देना है। तो 1.25 इंची पर हम यहाँ पर गोलाई देंगे और यहाँ पर भी हम आधी इंची ऊपर उठाएंगे। अब हमें लगाना है कितना हमें टाक्स में लेना है। तो हमारी कोमर है 28, तो 28 की 1/4 आएगी हमारी 7। हमने 7 पर निशाना लगा दिया और सीना हमारी 33, आधी इंची हमारी लूजिंग के लिए और आधी इंची हमने ये यहाँ पर जो टाक्स लगाना है हमें इसके लिए। तो हमें 9.5 पर निशाना लगाना है। तो हमने ये लाइन को सीधी खींच देंगे। अब हमें जो भी यहाँ हमारी बसी है 1.5 इंची बसी है हमारी, ये 9 है। तो इसी की हमें यह टाक्स के लिए लेना है। तो यहाँ पर हमारी 1.25 इंच है। तो हम इंची टेप को ऐसे मोड़ेंगे और ये निशाना लगा देंगे। यहाँ पर भी ऐसे रखेंगे और ये निशाना लगा देंगे ऐसा। अब हमें इसे जोड़ देना है। इतना कपड़ा की हमें इतना ही कपड़ा हमें टक्स में लेना है। अब हम ये जो हमने टक्स की निशाना लगाया, इसी निशाना से ये बेल्ट की गोलाई दे देना है। हमें यहाँ से नहीं देना, ये जहाँ से हमने टक्स की निशाना लगाया यहाँ से देना है। और इधर भी हमें ये टक्स की निशाना को छोड़कर ये जो हमने आधी इंच ऊपर लिया यहाँ पर निशाना लगाना है। तो हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हम मेन कपड़ा पर इसी को रख कर कटिंग करेंगे। तो ये हमारी मेन कपड़ा है, मेन फैब्रिक है। तो
अब इसे हम बिछा लेंगे। ये हमारे पीछे की पार्ट है, इसे अच्छा तरह जमा लेंगे और कटिंग कर देंगे। कटिंग हम थोड़ा गुंजाइश आकारी करेंगे। सिलाई करते समय हम फिर से सेटिंग कर लेंगे। ये हमने पीछे की पार्ट की कटिंग कर लिया। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग हम बाद में कर लेंगे, इसी में ही हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमारी अस्तर कम है, इसीलिए दूसरा कपड़ा पे कटिंग करना है। तो हम आस्तीन को यहाँ पर ही कटिंग कर लेंगे। तो आस्तीन हमारी 10 है, तो हमारी आस्तीन 10 है, तो 11 पे लेना है हमें। तो ये 10.5, 11, 10.5 ही है, थोड़ा सा कम पड़ रही है, तो हम इतना में ही बनाएंगे। आर्महोल हमारी 6.25 है, तो हमें 1 इंच प्लस करना है, तो हम 6.25 पर निशाना लगाएंगे और यहाँ से हम यहाँ से थोड़ा सा हमें जोड़ना पड़ेगी और यहाँ से हमें 2.5 इंची 3 इंची पे डाउन करना है। 2 इंची यहाँ से हम सीधी छोड़ेंगे और गोलाई दे देंगे। इस तरह हमें गोलाई देना है। अभी हमारे पास अस्तर नहीं है, तो हम बाद में काटेंगे, पहले इसी की कटिंग कर लेता है। अब हमें आगे की पार्ट की कटिंग करना है। हमने कपड़ा को जमा ली, अब हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी आगे की पार्ट है, ये तीरा, ये हमारी आस्तीन है और ये पीछे की पार्ट है।